everyone, welcome back to my channel. This is Simran Kaur and today we will complete a new chapter of class 10th maths, that is arithmetic progression. Progression इस chapter में है क्या? इसे short में हम बोलते हैं AP. Suppose मैंने लिखा 1, 3, 5, 7, 9. ये एक पैटर्न बन रहा है. अब इसे देख के अगर मैं यहाँ पर 3 ऐसे और डैश डाल तो आप देख के बता सकते हो कि यहाँ पर 11 आएगा, यहाँ पर 13 आएगा, यहाँ पर 15 आएगा. तो आपने कैसे बताया? एक छोड़ के एक हमने लिखा है. छोटी क्लासेस में हम करते थे, हम देख के प्रेडिक्ट करते हैं कि आगे के नंबर्स क्या आएंगे. तो बेसिकली एक पैटर्न बन रहा है. ठीक है, तो एक के बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? दोनों के बीच में सेम गैप है. गैप एकदम सेम है. दोनों के बीच में क्या है? कॉमन डिफरेंस है. राइट, इसको देख के हम छोटी क्लासेस में ये कर लेते थे. वही सेम चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं. सपोज मैंने यहाँ लिखा 0, 1, 2, 3 और मैंने यहाँ पर 3 डैश डाल दिए. तो डायरेक्टली आप लिख दोगे 4, 5, 6 क्योंकि हर एक में 1, 1 का गैप है. राइट, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सब में सेम आ रहा है. अब मैंने यहाँ लिखा सपोज 11, फिर मैंने लिखा 22, फिर मैंने लिखा 33. अब तुम पैटर्न समझ रहे हो ना कि 11, 11 ऐड होता जा रहा है. तो आगे के हम आराम से लिख सकते हैं 44, 55, 66. तो बेसिकली ये यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि आपकी ये फर्स्ट टर्म होती है और उसके बाद जितनी भी टर्म्स आती है उनमें उनके बीच में सेम गैप होता है, सेम डिफरेंस होता है, जिसको कॉमन डिफरेंस बोला जाता है. ये जो पैटर्न्स आप देख रहे हो इन्हीं को ही बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. यानी एक ऐसा पैटर्न जिसमें सब नंबर्स के बीच में एक सेम गैप होता है. अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीखने के लिए आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर एक पैटर्न है हमारे पास. ठीक है, 6, 9, 12, 15. तो अब इस पैटर्न का पहला नंबर क्या है? 6. तो हम A1 या फिर A भी बोल सकते हो. तो हम किसको बोलेंगे? 6 को बोलेंगे. इस पैटर्न का दूसरा नंबर क्या है? 9. तो A2 हम किसको बोलेंगे? 9 को बोलेंगे. इस पैटर्न का तीसरा नंबर क्या है? A3, उसे हम बोलेंगे 12. ऐसे करते करते हमें एक नंबर है, हमें नहीं पता वो किस नंबर पे आ रहा है. तो हम मान लेते हैं कि nth नंबर पर हमारी ये वाली कोई डिजिट है. ठीक है, अब एक पैटर्न में कितनी डिजिट्स होती हैं उसको हम डिनोट करते हैं n. n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ पैटर्न. एक पैटर्न में कितनी डिजिट्स हैं उसे किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं. उस पैटर्न की फर्स्ट डिजिट को डिनोट करते हैं हम A1 या A से. ठीक है, अब यहाँ पर पैटर्न कैसे बनेगा? जब दो नंबर्स के बीच में सेम डिफरेंस हो, यानी 12 और 9 के बीच में भी सेम डिफरेंस है, 9 और 6 के बीच में भी सेम डिफरेंस है, 12 और 15 के बीच में भी सेम डिफरेंस है. यानी जो आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके बीच में सेम डिफरेंस आता है. ठीक है, तो अगर मैं 9 - 6 करूँ तो भी 3 आ रहा है, 12 - 9 करूँ तो भी 3 आ रहा है, 15 - 12 करूँ तो भी 3 आ रहा है. तो ये जो 3 निकल के आया ये हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं. स्मॉल d का मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस. क्या आता है इसका मीनिंग? कॉमन डिफरेंस. ठीक है, अब इसके बाद कॉमन डिफरेंस पढ़ लिया, नंबर ऑफ डिजिट्स पढ़ लिया, nth डिजिट के बारे में पढ़ लिया हमने. यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा. अब इस पैटर्न की अगर मुझे कहा जाए 5th डिजिट निकालो तो वो क्या होगी? तो देख के पता लग गया कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 है. तो 15 में 3 और ऐड कर दो, 18 आ गया. 18 में 3 और ऐड कर दो, 21 आ गया. 21 में 3 और ऐड कर दो, 24 आ गया. अब अगर आपसे पूछा, अब आप हमें क्या बोला है? हमसे पूछा है कि भाई बताओ 50th नंबर के बाद क्या आएगा? जब ये पैटर्न ऐसे चल रहा है तो 50 टर्म पर क्या आएगा? जैसे पहले नंबर पे 6 आ रहा है, दूसरे नंबर पे 9 आ रहा है, तो 50 नंबर पे क्या आएगा? जब ऐसे क्वेश्चंस आए हमारे पास तब हमें क्या करना है? तब हमारे पास एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो कि हम लिखेंगे ओके. तो हमारा फॉर्मूला होता है nth डिजिट. nth डिजिट का मतलब 50 प्लेस पे क्या आ रहा है? 60th प्लेस पे जो डिजिट आ रही है वो ये होती है nth डिजिट. इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू d. d का मतलब कॉमन डिफरेंस, n का मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स, a का मतलब फर्स्ट टर्म और ये nth टर्म. यानी कि मैंने आपसे पूछा कि यही पैटर्न चल रहा है, इसमें 50th प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा? अगर ऐसे पैटर्न चलता गया तो 50th प्लेस पे क्या आएगा? आप बार बार 3 ऐड करते रहोगे 50 टाइम्स तक? ऐसा तो नहीं करेंगे हम. तो हमें n क्या दिया हुआ है? यहाँ पर 50 दिया हुआ है कि 50th नंबर पर क्या आएगी हमारी डिजिट. ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या है? 6 है. कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस है 3, क्योंकि हम 9 में से 6 को माइनस करेंगे. हमेशा ध्यान रखना सेकंड में से फर्स्ट,
थर्ड में से सेकंड माइनस करनी है, यानी पीछे वाली में से आगे वाली डिजिट माइनस करनी है, कभी भी 6 में से 9 माइनस मत करना। तो कॉमन डिफरेंस है 3, रख दो। अब हम n की जगह 50 रखेंगे कि 50th प्लेस पर हमारी कौन सी डिजिट आएगी। तो फर्स्ट टर्म 6 प्लस n माइनस 1 यानी 50 माइनस 1 इंटू 3, तो 6 प्लस 50 माइनस 1 यानी 49 इंटू 3, 6 प्लस 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12, 13 14, 147। आंसर आ गया 153, यानी 50th प्लेस पर 153 आएगा हमारा। आगे आते हैं, यहाँ पर आपको एक AP दिया हुआ है, ठीक है। इसकी फर्स्ट टर्म A है, कॉमन डिफरेंस D है, तो आपको निकालना है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या होगी A, 3/2। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो 1/2 में से 3/2 माइनस कर दिया, आंसर क्या आ गया -2/2, दैट इज -1। कॉमन डिफरेंस हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दें, यानी -1/2 में से 1/2 को माइनस कर दें, तो क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा अगेन -2/2 -1। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दो, डिफरेंस तो सेम ही है ना, तो कर दो। तो -3/2 में से -1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये वाली टर्म -3/2 थी, ये -1/2 थी, तो इसमें से इसे माइनस करना है। तो अब ये देखो -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, आ गया -2/2, दैट इज -1। कॉमन जो डिफरेंस है वो सब में सेम आ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको मैंने बस आपको अलग अलग तरीके से करके शो किया है। अभी आपको AP दिखाया हुआ है, इनमें से अच्छा पूछा है कि AP कहाँ कहाँ बन रहा है, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पैटर्न क्या है, 4, 10, 16, 12। देखो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना, डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस किया, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, 16 माइनस 10, 6 आ रहा है, ठीक है। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करोगे तो क्या डिफरेंस आ रहा है, तो भी हमारा डिफरेंस 6 ही आ रहा है, यानी डिफरेंस सब में सेम है, कॉमन डिफरेंस आ रहा है, तो यानी कि ये AP के अंदर है। अब डिफरेंस क्या है, 6 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या आएंगे, 22 में 6 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 28, 28 में अगेन 6 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 34। डन। ऐसे ही अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, -1 में से पहले 1 को माइनस करो, आ गया -2। अब -3 में से -1 को माइनस करो, -3 में से -1 को माइनस करो, तो -3 + 1 हो जाएगा, ये आ गया -2। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो सेकंड भी AP के अंदर है। अब -2 ऐड कर दो, आगे आगे जाएंगे तो -2 ऐड करते जाएंगे, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने के लिए -5 में ऐड कर दो -2 को, तो ये आ जाएगा -7। फिर -7 में अगेन ऐड कर दो -2 को, आ जाएगा -9। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या है, -7 -9, ये है -2, -2, -2। क्या ये AP के अंदर है, तो चेक करते हैं। पहले सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 2 में से -2 को माइनस करो, 2 में से -2 को माइनस करो, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब -2 में से थर्ड टर्म में से सेकेंड माइनस करो, -2 में से 2 को माइनस किया, क्या आ रहा है -4। कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, नहीं, सो इट इज़ नॉट इन AP, तो हम नेक्स्ट 2 टर्म्स नहीं निकाल सकते। ये फोर्थ पार्ट आप खुद करोगे। नेक्स्ट आते हैं, आपको क्या हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आपको शुरुआत की 4 टर्म्स निकालनी है, यानी A1 तो आपके पास है, A2 निकालना है, तो मतलब क्या करोगे, नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस 10 है, यानी बार बार 10 को ऐड करते जाओगे नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए, है ना। तो फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने के लिए तो 10 है, यहाँ 10 और ऐड किया 20, फिर 30, फिर 40। सेकेंड क्वेश्चन में -2 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, तो -2 में 0 ऐड किया अगेन -2, फिर 0 ऐड किया अगेन -2, फिर 0 ऐड किया अगेन -2। थर्ड पार्ट 4 है, फिर उसमें -3 को ऐड करो, 4 में -3 को ऐड करो, तो क्या हो जाएगा 1, तो नेक्स्ट आ गया 1। अब 1 में -3 को ऐड करो, कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए ऐड होता जाएगा, तो 1 में -3 को ऐड किया, आ गया -2। अब -2 में -3 को ऐड करोगे, आ जाएगा -5। ओके, अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पर, जो कि लास्ट पार्ट है। फर्स्ट टर्म है -1, कॉमन डिफरेंस है 1/2, यानी सेकेंड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 में 1/2 को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा -1/2।
अब -1/2 में 1/2 को ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 0। अब 0 में 1/2 को ऐड कर दो, आ जाएगा 1/2। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको AP दिया हुआ है, इसमें बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है। मैं इसका फोर्थ पार्ट करके दिखा रही हूँ और थर्ड पार्ट करके दिखा रही हूँ, बाकी सारे आपसे हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 0.6, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी ऑब्वियसली। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो ऐसे लिख देना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1.1, आ गया कॉमन डिफरेंस। थर्ड वाले पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का सब्ट्रैक्शन निकाल दो। मैं क्या करती हूँ, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर रही हूँ, तो 13/3 में से 9/3 माइनस किया। कभी भी थर्ड में से फोर्थ माइनस मत करना। ये क्या आ जाएगा 4/3। 4/3 हमारा कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा है कि इनमें से कौन से AP के पैटर्न बना रहे हैं। अगर वो AP का पैटर्न बना रहे हैं तो आपको क्या फाइंड करना है, आगे की 3 और टर्म्स फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट आप कर लोगे, इजी है। हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है इस AP की, 2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, A2 में से A1 माइनस कर दिया, तो 5/2 यहाँ पर ऐसे आ जाएगा 1/2। कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस भी पूछा था हमसे। और क्या निकालनी, 3 और बची हुई टर्म्स। तो यहाँ पर 2 है, फिर इसमें 1/2 ऐड किया तो 5/2, 1/2 ऐड किया तो 3, 1/2 ऐड किया तो 7/2। अब आगे 1/2 और ऐड कर दूंगी 7/2 में, तो 7/2 + 1/2 आ गया 8/2, 2 4 = 8। नेक्स्ट टर्म क्या आ गई 4। अब 4 में 1/2 और ऐड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन 4 में 1/2 ऐड किया तो ये आ गया 8 + 1/2 9/2। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है तो तीसरी और निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पर। इस थर्ड पार्ट में पहली टर्म क्या है -1.2, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, -3.2 में से माइनस कर दो -1.2, तो -3.2 माइनस माइनस +1.2, ये क्या आ गया, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 1 गए 2, -2। तो कॉमन डिफरेंस -2 है। अब -2 ऐड करते जाओ, तो -7.2 में -2 को ऐड किया, -7.2 में ऐड कर दिया -2 को, तो ये क्या हो जाएगा -9.2। ऐसे करते करते -11.2 और -13.2। ये आप फोर्थ वाला निकाल सकते हो बहुत इजीली। फिफ्थ वाले पर आते हैं। फिफ्थ वाला हमारा रूट जैसा है, तो फिफ्थ वाले पार्ट में क्या कहा है, फिफ्थ में हमारे पास पहली टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस, यानी 3 + √2 में से 3 को माइनस कर दिया, कॉमन डिफरेंस √2 आ रहा है, यानी √2 को ऐड करते जाओ नेक्स्ट टर्म्स निकालने के लिए। तो अब आपकी पहली टर्म ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही। अब पांचवी टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, 3 + 3√2 में चौथी टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, √2 ऐड कर दिया आगे का निकालने के लिए। तो क्या आ गया 3√2 + √2 4√2, तो 3 + 4√2 आ गया। सिक्स्थ टर्म में क्या होगा, अब 3 + 4√2 में अगेन √2 को ऐड कर दो, तो 3 + 5√2 आ जाएगी नेक्स्ट टर्म। फिर उसके अलावा तीसरी टर्म क्या आएगी 3 + 6√2। तो ये हो चुका है। अब हम आते हैं सिक्स्थ पार्ट में। सिक्स्थ पार्ट में पहली टर्म क्या है 0.2, कॉमन डिफरेंस क्या है, अच्छा इसमें हमें ये भी फाइंड करना है कि वो AP के अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो AP के अंदर था हमारा सेकंड वाला, है ना, और जो हमारा फिफ्थ वाला है वो भी AP के अंदर था। AP के अंदर चेक करने के लिए आप कम से कम 2 डिफरेंस तो एटलीस्ट निकालो। यहाँ पर आप देखो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म अगर मैंने माइनस की तो मेरा डिफरेंस क्या आ रहा है 0.22 - 0.2, तो मेरा डिफरेंस आ रहा है 0.02। ठीक है, अब अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देती हूँ, यानी 0.222 में से 0.22 माइनस कर देती हूँ, तो मेरे पास आ रहा है 0.002। अब कॉमन डिफरेंस क्या सेम आ रहा है, नहीं तो ये AP में है ही नहीं, आगे की 3 टर्म्स हम निकाल ही नहीं सकते। तो आगे के क्वेश्चन जब आप खुद करेंगे सॉल्व, ये देखो ये उसी टाइप के क्वेश्चन है। 9th पार्ट पर आता है, पहले तो चेक करो ये AP में है या नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है, पहले सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया 2, फिर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस किया 3, तो कॉमन डिफरेंस तो मैच ही नहीं कर रहा, तो यानी ये AP के अंदर नहीं है। ठीक है,
10th पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, a है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, पहले 2a में से a माइनस किया, a आ रहा है। फिर 3a में से 2a को माइनस किया, अब भी a आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये AP फॉर्म कर रहा है। तो a 2a 3a 4a, कॉमन डिफरेंस a है ना, तो 4a के अंदर a ऐड किया 5a, इसके अंदर a ऐड किया 6a, इसके अंदर a ऐड किया 7a। अब हम आते हैं अपने 11th पार्ट पर। पहली टर्म है a, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a स्क्वायर में से a को माइनस कर दो, यानी दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दी। तो a स्क्वायर में से a चला गया, ये क्या आ गया, a कॉमन, a माइनस 1। अब अगर हम तीसरी टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दें तो a स्क्वायर कॉमन आएगा, अंदर बचेगा a माइनस 1। क्या कॉमन डिफरेंस आइडेंटिकल है, सेम है, नहीं है, तो यानी ये AP के अंदर नहीं होगा 11th वाला। अब हम आते हैं 12th वाले पर, ठीक है, ये AP में नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आप नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम 12th वाला करेंगे और ये वाला कर लेंगे, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये 12th से मैच कर रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा 14 से मैच कर रहा है। तो लेट्स कम टू 12th वन। यहाँ पर पहली टर्म है √2, दूसरी टर्म क्या है, दूसरी टर्म है √8। √8 को मैं और क्या लिख सकती हूँ, रूट में 2 × 2 × 2। जब भी स्क्वायर रूट बनता है तो उसमें से क्या करते हैं हम 2 2 के पेयर बनाकर एक नंबर बाहर निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 2√2। तीसरी टर्म क्या है, √18। √18 क्या है, 3 × 3 × 2, इसमें से 3 बार आ जाएगा क्योंकि एक पेयर बन रहा है 3√2। अब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 2√2 में से √2 को माइनस किया, आंसर कॉमन डिफरेंस आ गया √2। अब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करो तो 3√2 में से 2√2 को माइनस किया तो भी √2 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम है हमारा, है ना। तो ये AP के अंदर होगा। अब आगे की 3 टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आगे की 3 टर्म्स निकालते, जल्दी से इसे कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये क्या है, √32। √32 को अगर आप लिखोगे तो √32 ऐसे बनता है कुछ, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो यानी कि एक 2 बाहर आएगा, दूसरा 2 बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4√2, √32 बन गया 4√2। अब कॉमन डिफरेंस था √2 का, तो 4√2 में √2 ऐड किया तो नेक्स्ट आ गई टर्म 5√2। 5√2 में √2 ऐड किया तो एक टर्म और क्या आ गई 6√2, फिर इसमें √2 ऐड किया तो टर्म आ गई 7√2। तो 4√2, 5√2, 6√2, 7√2, नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी ये रहे। अब हमारे पास एक ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 1 का स्क्वायर यानी 1, सेकेंड टर्म क्या है 3 का स्क्वायर यानी कि 9, थर्ड टर्म क्या है 5 का स्क्वायर यानी कि 25। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की 8, ऐसे ही थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस की, तो डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 16। तो क्या ये डिफरेंस सेम है, नहीं, तो ये AP के अंदर नहीं होगा। डन, तो हम नेक्स्ट की टर्म्स नहीं निकाल सकते। अब हमारे पास फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या है, इनमें से कोई एक चीज़ मिसिंग कर देंगे और आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो हमने फॉर्मूला, मैंने आपको क्या बताया था, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। इसमें से कोई एक चीज़ मिसिंग कर देंगे, तो हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट में an मिसिंग है, nth टर्म मिसिंग है, तो फर्स्ट टर्म क्या है 7, n क्या है 8 -1, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 3, 7 + 7 × 3, तो 7 + 21, तो ये आ गया 28। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, बस आपकी एक ना एक चीज़ मिसिंग कर देंगे यहाँ से। तो nth टर्म क्या दी हुई है हमें, nth टर्म है 0, फर्स्ट टर्म है -18, n है यानी 18th टर्म हमें 0 दी हुई है यहाँ पर, समझ गए, n क्योंकि 10 है, तो 18th टर्म हमें 0 दी हुई है, तो 10th टर्म हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद 10 - 1 कॉमन डिफरेंस क्या है निकालना है। अब ये 18 इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, +18 = 10 - 1 × d, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 2 आ गया। तो फिल कर देते हैं इसे, ये 28 है, ये 2 है। अब इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है, कैसे निकालेंगे, तो वही फॉर्मूला सेम रहेगा, a + n-1 × d। nth टर्म यहाँ पर हमें थर्ड पार्ट में -5 दी हुई है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, n क्या है 18 - 1, कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस का 3। अब यहाँ पर -5 = a + 18 में से 1 गए 17 × -3, ये -5 है a। अब प्लस माइनस माइनस होता है, 17 3 क्या आता है
17 3 ज़ा 51, ये माइनस का 51 यहाँ प्लस का 51 हो जाएगा। 51 में से 5 गए, हमारे पास आ जाएगा 46। तो फर्स्ट टर्म क्या निकल के आ गई, 46 आ गई। नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप आराम से कर सकते हो, ये वाला और ये वाला। हम आगे आते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, 30th टर्म निकालो इस AP की। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 10 है। nth टर्म, कौन सी टर्म निकालनी है, 30th टर्म लेनी है। n हमारा 30 हो गया। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, AP आपको बताया हुआ है कि है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं। यानी 7 में से 10 माइनस किया, माइनस का 3 आया। 3 नहीं आया, 7 में से 10 को माइनस करा है ना मैंने, तो -3 आएगा, साइन बड़ी डिजिट का होगा। अब 30th टर्म निकालनी है, तो 30th टर्म कैसे निकलेगी, फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। तो 30th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, 10 + 30 - 1 × कॉमन डिफरेंस माइनस का 3। 10 + 29 × माइनस का 3 करा, तो अब क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 7 8, ये आ गया माइनस का 77। हमारा सी पार्ट सही है। अब इस ऐसे ही इसी AP की 11th टर्म निकालो। तो AP क्या है, माइनस का 3, हमारी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इस AP की, -3। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -1/2 में से -3 को माइनस कर दो, तो -1/2 + 3 करा, तो ये आ गया हमारे पास -1 + 3 2 ज़ा 6 5/2। ठीक है, तो 5/2 हमारा आ गया कॉमन डिफरेंस। तो 11th टर्म निकालनी है, यानी A11 क्या होगा हमारे पास, तो A + 11 - 1 × d है ना। फर्स्ट टर्म क्या थी, माइनस का 3, कॉमन डिफरेंस था 5/2। ये क्या हो गया, 2 5 ज़ा 10 -3 5 5 ज़ा 25, ये आ गया 22 हमारा आंसर। तो 11th टर्म क्या होगी, 22, यानी बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपकी कुछ चीज़ें मिसिंग कर दी हैं, आपको उन्हें फाइंड करना है। तो लेट अस गेट स्टार्टेड। इस 4th क्वेश्चन में, मतलब ये 4th पार्ट है, इसके शुरू के भी 3 पार्ट्स थे, मैंने सबसे डिफिकल्ट 2 पार्ट्स उठा लिए ताकि आप बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हो। ये NCERT का ही क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है फर्स्ट टर्म जो है AP की वो क्या है, -4। सेकेंड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, फिफ्थ टर्म निकालो। कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस तो है ही नहीं। पर आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6th टर्म दी हुई है, 6। तो AP की फर्स्ट टर्म है आपके पास, AP की 6th टर्म है आपके पास 6। ठीक है, अब आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये बाकी की बची हुई टर्म्स निकालनी है। तो अब हमारे पास इसका क्या सोल्यूशन रहेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में ध्यान से समझो। फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। अब अगर हम n की जगह 6 रख दें, है ना, n की जगह 6 रख दे, तो 6th टर्म मेरी क्या आएगी, n की जगह मैंने 6 रख दिया, तो 6th टर्म मेरी क्या है, 6 है मेरी 6th टर्म, तो a + 5d हो गया, है ना। फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है -4 + 5 × d। अब ये -4 उधर +4 हो जाएगा, तो 10 = 5d। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 10/5 यानी कि 2। तो यानी 2 ऐड करते जाएंगे हर एक में, तो -4 में 2 को ऐड किया, -2, इसमें 2 को ऐड किया 0, फिर 2 को ऐड किया 2, फिर 2 को ऐड किया 4, फिर 2 को ऐड किया 6। आ गया समझ में। अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर। इसमें फर्स्ट टर्म नहीं दी हुई, सेकेंड टर्म दी हुई है 38। सेकेंड टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हमें सेकेंड टर्म निकालनी होती तो a + n - 1 × d। सेकेंड हमारा n2 हो जाता, सेकेंड टर्म की बात कर रहे हैं, तो यानी कि a + 2 - 1 × d, यानी कि a + d आ जाता। तो और सेकेंड टर्म है क्या हमारी 38, तो 38 किसके बराबर है, a + d के बराबर है। -22 कौन से नंबर की टर्म है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th नंबर की टर्म है, तो 6th नंबर की टर्म क्या होगी, a + 5d। कैसे, a + 6 - 1 × d करेंगे, क्योंकि n हमारा 6 है, 6th टर्म की बात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा a + 5d। अगर 7th टर्म होती तो a + 6d, 10th टर्म होती a + 9d, 20 टर्म होती तो a + 19d, अगर 116 टर्म होती तो a + 115d। समझ गए, एक एक हटता जाएगा। तो 6th टर्म क्या है, a + 5d, और 6th टर्म हमें दी हुई है -22। तो अब यहाँ पर 2 इक्वेशन आ गई। अब हम थर्ड चैप्टर पर आएंगे, ठीक है।
आपको सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है, एलिमिनेशन मेथड। तो सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो तो साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का साइन, यहाँ माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन। 5d में से 4d गए तो 4d बचा, साइन किसका, बड़े वाले का, a से a कैंसिल। ऐसे यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, साइन किसका, बड़े का। 8 + 2 10, 3 + 3 6, माइनस का 60। कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड में ले जाओ तो कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का 15। ठीक है, फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस, सॉरी सेकेंड टर्म है और कॉमन डिफरेंस है। अब यहाँ पर सेकेंड टर्म में से अगर हम फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकल के आता है ना, हमने ये पढ़ा हुआ है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस आता है। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस हमें ऑलरेडी गिवन है -15। सेकेंड टर्म भी गिवन है 38, उसमें से फर्स्ट टर्म माइनस कर दी तो -15 आएगा। ये a1 इधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, ये 15 इधर ले आओ प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 8 और 5 13, 3 1 4 5 53। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गई 53। अब आपको क्या करते जाना है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाना है। 38 में -15 ऐड करो, 38 में -15 ऐड करो तो यानी ये हो जाएगा 38 -15, 8 में से 5 गए 3, 3 में से 1 गए 2, 23। अब 23 में -15 ऐड कर दो तो 23 में ऐड कर दो क्या, माइनस का 15, प्लस माइनस माइनस, तो 23 -15 क्या हो जाएगा 8। अब 8 में से माइनस का 15 ऐड कर, 8 में माइनस का 15 ऐड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 10 11 12 13 14 15, तो माइनस का 7 आ जाएगा। साइन बड़े वाले नंबर का आता है ना। तो यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। अब हम आते हैं इसमें, क्वेश्चन है कि एक AP आपको दिया हुआ है तो इस AP में 78 कौन से नंबर पे आता है। हम मान लेते हैं कि nth नंबर पर 78 आता है। तो 78 क्या है, nth डिजिट है मेरी, पहली डिजिट क्या है 3 है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेकंड में से फर्स्ट डिजिट माइनस कर दो, 8 में से 3 गए 5। अब n निकालना है तो फॉर्मूले में पुट कर दो, an = a + n - 1 × d। n का मतलब कौन से नंबर पर 78 आता है। ठीक है, तो अब 3 को माइनस में लेकर जाएंगे, 78 - 3, n - 1 × 5 इधर ही रहेगा, ये हो गया 75 = n - 1 × 5। ये 5 डिवाइड में ले जाओ तो 5 15 5 = 75। n क्या आ गया, 1 को ऐड किया 15 में, 16 आ गया मेरा n, यानी 16th नंबर में इस AP के 78 आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला हुआ है, इसमें आपसे बोला है कि चेक करो कि क्या इस AP के अंदर -150 कोई डिजिट है। अब देखो पहली टर्म क्या है 11, कॉमन डिफरेंस क्या है 8 - 11 यानी कि माइनस का 3। ओके, अब हम मान लेते हैं कि nth नंबर पे मेरा माइनस का 150 आता है। चलो ठीक है, nth नंबर पे मेरा माइनस का 150 आता है, लेट कर लेते हैं। तो nth नंबर यानी कौन से नंबर पे आता है, अब निकाल के दिखाओ। तो अब फॉर्मूले में पुट कर दो, an = a + n - 1 × d, ऐसे करके n निकल आएगा। 11 + n - 1 × कॉमन डिफरेंस क्या है माइनस का 3, ये 11 माइनस में ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा -161 = n - 1 × माइनस का 3। अब ये माइनस का 3 डिवाइड में जाएगा तो n - 1 = -161/-3। अब ये कट तो रहा नहीं है, अब इस 1 को हम प्लस में ज़रूर ले जाते हैं, 161/3 + 1 तो ये हो जाएगा 164/3। अब ये कट नहीं रहा इससे, ठीक है, काटोगे भी तो 3 5 = 15, 16 3 4 = 12, 13 14 3 6 18, 54.6 कुछ ऐसे। अब एक बात सोचो, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब नंबर ऑफ डिजिट। 10th प्लेस पे क्या आ रहा है, 20th प्लेस पे क्या आ रहा है, 30th प्लेस पे क्या आ रहा है। नंबर लाइन भी होती है तो हम यही पूछते हैं ना, अगर सीट्स भी लगी हैं क्लास में तो मैं ये कहूँगी ना 4थी सीट पे बैठ जाओ, 5वीं सीट पे बैठ जाओ, मैं ये कहूँगी 5th ½ सीट पर बैठो, नहीं बोल सकती ना 5th ½ नंबर पे वो खड़ा है, 5वें नंबर पे खड़ा होगा, 6ठे नंबर पे खड़ा होगा, कोई नंबर होगा प्रॉपर। तो n जो होता है हमारा क्या होता है, हमेशा एक नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4, डेसिमल नंबर नहीं हो रहे, यहाँ पर n डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है। कभी पॉइंट में नंबर ऑफ सीट्स या नंबर ऑफ डिजिट्स देखा है, नहीं देखा। पॉइंट में काउंटिंग होती है, नहीं होती है ना, वो तो होता है कि इतने हम हाइट को निकालते हैं तो पॉइंट्स में निकल जाती है,
पर हम हाइट वगैरह नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं कि कौन से नंबर पे ये चीज़ आती है। -150 कौन से नंबर पे आ रहा है इस पैटर्न की, तो 54.6वें नंबर पे आ रहा है, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नो, -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस AP बिकॉज n इज नॉट अ नेचुरल नंबर है। यहाँ पर n हमारा एक नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर एक AP की 31st टर्म निकालो, अगर जिसकी 11th टर्म है 38। 11th टर्म क्या होगी, a + 10d। कैसे पता लगा 11th टर्म क्या होगी, a + n-1 इंटू डी होता है, तो 11 - 1 इंटू डी, तो a + 10d। अगर पूछा जाए 16th टर्म क्या होगी AP की, तो AP की 16th टर्म हो जाएगी a + 16 - 1 इंटू डी, यानी a + 15d। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 11th टर्म AP की है 38 और 16th टर्म AP की है 73। आपको 31st टर्म निकालनी है। तो ये हम मान लेते हैं हमारी पहली इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दो फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से। तो a + 15d = 73 में से माइनस करेंगे a + 10d = 38 को। जब भी माइनस करते हैं साइन बदल जाते हैं, ये तो कैंसिल, ये आ गया 5d = 48, 58, 68, 78, ये आ गया 35 हमारे पास। 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 5 डिवाइड में ले जाओ 7। अब 31st नंबर वाली टर्म निकालो, ठीक है। उसके लिए आपको फर्स्ट टर्म भी पता होनी चाहिए। अब d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। तो यानी कि 38 = a + 10 × 7 70 हो गया। फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 38 में से 70 को माइनस कर दो, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर -32। ये फर्स्ट टर्म है। क्वेश्चन कहते हैं 31st टर्म निकालो, तो 31st टर्म कैसे निकालेंगे हम। 31st टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a + 31 - 1 इंटू डी, यानी a + 30d। अब हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है -32 + 30 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 7, 30 इंटू 7, तो -32 + 210। 10 में से 2 गए 8, फिर 0, फिर 10 में से 3 गए 7, फिर 1, प्लस का 178 हमारी 31st टर्म होगी इस AP की। जल्दी से नोट डाउन कर लो, पहले ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक AP में 50 टर्म्स हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है AP की 50, ठीक है। जिसकी थर्ड टर्म है 12, थर्ड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, a + 2d, a + 3 - 1 इंटू डी तो होगा, n हमारा थर्ड है, तो a + 2d क्या है 12 है। और लास्ट टर्म है 106। लास्ट टर्म का मतलब अगर 50 टर्म्स हैं तो 50 वाली टर्म है 106। 50 वाली टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, 50 वाली टर्म का मतलब हो जाएगा a + 50 - 1, यानी a + 49d, जो कि है 106। अब हमें 29th टर्म निकालनी है। पहले तो हम क्या करेंगे, सपोज ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, साइन बदल जाएंगे, a से a कैंसिल, 2 में से 49 गए -47d, और 12 में से 106 गए, एक्चुअल में 106 में से 12 माइनस करेंगे, साइन बड़ी डिजिट का, 6 में से 2 गए 4, 10 में से 1 गए 9। अब कॉमन डिफरेंस क्या आएगा हमारे पास, -94 अपॉन में -47, ये आ रहा है 2, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस 2 है, फर्स्ट टर्म क्या होगी, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो a + 2 इंटू डी की जगह रख दिया 2 = 12, a + 4 = 12, a क्या आ जाएगा, 12 में से 4 गए 8, तो फर्स्ट टर्म है 8, कॉमन डिफरेंस है 2। 29th टर्म क्या हो जाएगी, तो a 29 क्या होगा हमारे पास, 29th टर्म a + 29 - 1, यानी कि 28d, a है हमारे पास 8 + 28 इंटू कॉमन डिफरेंस रखा 2, 8 + 2 8 = 16, 2 2 = 4 5, 56 में 8 को ऐड किया हमने, तो हमारे पास आ जाएगा 64। तो 29th टर्म क्या होगी इस AP की 64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, एक AP है जिसकी थर्ड टर्म जो है वो क्या है 4 है, तो इफ़ द थर्ड टर्म एंड 9th टर्म ऑफ AP, ठीक है। तो थर्ड टर्म हमें AP की क्या दी हुई है, थर्ड टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, a + 2d
ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 2d। थर्ड टर्म है 4। नाइन्थ टर्म क्या होगी ए पी की, तो ए प्लस 8d जो कि है माइनस का 8। अब इस ए पी की कौन सी टर्म ज़ीरो है, इस ए पी में ज़ीरो कब आता है, तो पहले तो हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सब कुछ निकालना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट इक्वेशन बना दो, इसे सेकंड इक्वेशन बना दो। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन हम माइनस करेंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए से ए कैंसिल, और 2d में से 8d गए, माइनस का 4d, और यहाँ पर ये माइनस का 8 है, ये प्लस का बन जाएगा, तो 8 + 4 12। 12 डिवाइडेड बाय -4, 4 3 = 12, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, माइनस का 3। अब d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में सपोज मैंने पुट करी, तो a + 2 इंटू डी की जगह रखा -3 = 4, a - 6 = 4, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 6 10। फर्स्ट टर्म 10 आ गई। अब ज़ीरो कौन से नंबर पर आता है, तो nth नंबर पर मान लेते हैं ज़ीरो आता है, तो n निकालो भी तो कौन से नंबर पर आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है nth टर्म का, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1 इंटू डी। nth टर्म हमारी क्या है, ज़ीरो है, फर्स्ट टर्म है 10, n - 1, कॉमन डिफरेंस है माइनस का 3, पहले तो ये 10 माइनस में ले जाओ, फिर इसके बाद n - 1 इंटू -3, अब ये माइनस का 3 डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर -10 अपॉन में -3 = n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस में ले जाओ, 10 अपॉन में 3 + 1, तो ये आ जाएगी n की वैल्यू 13 अपॉन में 3, ये तो पॉइंट में आ रहा है, तो यानी ज़ीरो जो है इस ए पी की टर्म है ही नहीं, इस ए पी में ज़ीरो आता ही नहीं है। समझ गए यहाँ तक। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, हाँ, एक ए पी है जिसकी 17th टर्म यानी a + 16d हो जाएगी 17th टर्म। 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, 10th टर्म को 7 से एक्सीड करती है, यानी 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, यानी 10th टर्म क्या होगी, पहले तो a + 9d। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17th टर्म में से 10th टर्म माइनस करूँगी तो 7 आएगा। 17th टर्म क्या है, a + 16d, इसमें से मैं 10th टर्म को माइनस कर दूँ अगर, तो मेरे पास 7 आ रहा है, तो a + 16d माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस अगेन माइनस, जब भी देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस होना तो अंदर के सारे साइन बदल देना। अब a से a कैंसिल, 16d में से 9d गए, कितना आ जाएगा, 7d = 7, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको एक AP दिया हुआ है, इस AP की कौन सी वाली टर्म 54th टर्म में अगर मैं 132 ऐड कर दूं तो आएगा। पहले तो ये AP देखो, इस AP की फर्स्ट टर्म क्या है, 3, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, 15 में से 3 गए 12, ठीक है। हमें बोला है 54th टर्म क्या होगी, पहले तो 54th नंबर ऑफ टर्म अगर हम 54 लेकर चलें अभी, तो 54th टर्म क्या होगी, तो 54th टर्म होगी a + 54 - 1 यानी 53 इंटू कॉमन डिफरेंस d, तो 3 + 53 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 = 6, 2 5 = 10, 1 3 = 3, 1 5 = 5, 636 क्या आ गया, 639। अब इन्होंने बोला है कि अगर हम 54th टर्म में 132 को ऐड कर दें, 54th टर्म में 132 को ऐड कर दें तो क्या आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 771। इन्होंने पूछा है कि इस AP में, इस वाले AP में 771 कौन से नंबर पर आता है, यानी 54th टर्म में अगर 132 ऐड कर दें इस AP के, तो जो नंबर आ रहा है ये कौन से नंबर पर आता है, यानी 771 इस AP में कौन से नंबर पर आता है, तो n मिसिंग है। 770 फॉर्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 इंटू डी। हमें n नहीं पता, हमें नहीं पता कौन से नंबर पर आता है, पर वो डिजिट हमें पता है 771 कौन से नंबर पर आता है। फर्स्ट टर्म है 3, n - 1, कॉमन डिफरेंस हो गया 12, 3 यहाँ माइनस में गया, ये आ गया 768 = n - 1 इंटू 12। ये 12 को डिवाइड में ले जाओ ज़रा, तो ये क्या हो गया, 12 1 = 12, 12 6 = 72, 4 आया, 12 4 = 48, n क्या आ गया 65, यानी जो भी आपको डिजिट बोली है ये 65th नंबर पर आती है। अब दो AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, दो अलग अलग AP हैं। सपोज एक AP है जिसकी पहली डिजिट मान लो A1, दूसरी A2, तीसरी A3। दूसरा AP मान लो जिसकी पहली डिजिट है B1, दूसरी है B2, तीसरी है B3। अलग अलग AP, अलग अलग पैटर्न्स हैं।
पर इनमें कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है तो इसका भी डी सेम रहेगा, इसका भी डी सेम रहेगा। तो यानी कि A2 माइनस A1 जो होगा वो B2 माइनस B1 के बराबर होगा। जो ये वाला कॉमन डिफरेंस है वो ये वाले कॉमन डिफरेंस के बिल्कुल सेम है। अब हमसे बोला है कि इनकी 100th टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। इनकी 100th टर्म का डिफरेंस क्या है, 100 है। इस AP की 100th टर्म क्या होगी, इस AP की 100th टर्म होगी A प्लस n की जगह 100 रख दो ना, 100 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 99D। और इस वाले AP की 100th टर्म क्या होगी, B प्लस 99D। इन्होंने बोला है कि इन दोनों के AP की 100th टर्म का डिफरेंस यानी A 100 माइनस B 100 क्या है, 100 दिया हुआ है। इन दोनों की 100th टर्म का डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। अब A 100th टर्म क्या है इसकी, A प्लस 99D। इसमें से दूसरे वाले AP की 100th टर्म को माइनस कर दो तो आंसर आएगा 100। अब A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D, 99D से 99D कैंसिल, आ गया 100। तो हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आई कि A माइनस B की वैल्यू क्या है, 100 है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि इन दोनों APs की 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा। अब इस AP की, पहले AP की 1000th टर्म क्या होगी, A प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी यानी 990D। और दूसरे वाले AP की 1000th टर्म क्या होगी, A प्लस 1000 माइनस 1 B प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, B प्लस 999D। इन दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, A 1000 में से B 1000 को माइनस करो, अब क्या होगा आंसर। तो 1000th टर्म क्या है इस AP की, A प्लस 999D, इसमें से माइनस कर दो B प्लस 999D को, तो A प्लस 999D माइनस B माइनस 999D, ये और ये कैंसिल, A माइनस B आ जाएगा आंसर। इन दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस पीछे दिया हुआ है, A माइनस B की वैल्यू 100 है तो इन दोनों की 1000th टर्म का डिफरेंस क्या आएगा, 100 निकल कर आएगा। इससे जल्दी अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 7 की टेबल में कितने 3 डिजिट नंबर आते हैं, ये कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो कि 7 की टेबल में आते हैं। तो अब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, पहला 3 डिजिट नंबर जो कि पहला 3 डिजिट नंबर क्या है, 100। क्या ये 7 की टेबल में आता है, 7 से डिविजिबल है, नहीं। फिर 101, ये भी 7 की टेबल में नहीं आता, 7 से डिविजिबल नहीं है। 102 नो, 103 नो, 104 नो, 105 यस, ये 7 की टेबल में आता है। 7 15 से 105, तो पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 की टेबल में आता है वो है 105। दूसरा 3 डिजिट नंबर जो 7 की टेबल में आता है, बेसिकली 7 7 के गैप में ही होंगे ये, ठीक है। दूसरा 3 डिजिट नंबर जो 7 की टेबल में आता है वो कौन सा होगा, 106 होगा, नहीं। 107 नो, 108 नो, चेक करते रहना, 109 भी नहीं होगा, 110, 112 करके देखा, ये होगा 7 की टेबल में। तो नेक्स्ट कौन सा आ गया, 112। समझ गए। ऐसे करते करते लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 की टेबल में आता है, पहली बात तो लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 999। क्या ये 7 की टेबल में आता है, नहीं आता। 998 आता है 7 की टेबल में, क्या नहीं आता, ये भी। 997 आता है 7 की टेबल में, चेक करते जाओ, नहीं आता, ये भी नहीं आता। और कौन सा है, 996 हम चेक करेंगे तो ये भी नहीं आता 7 की टेबल में। ऐसे करते करते हमने चेक किया तो 994 लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 की टेबल में आता है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म हमारी क्या है यहाँ पर, 105। एक AP तो बन रहा है क्योंकि सब में 7 7 का ही गैप होगा, 7 की टेबल चल रही होगी बेसिकली, है ना। तो अब कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 है। लास्ट डिजिट क्या है, हमें नहीं पता कौन सी है, लास्ट डिजिट है 994। हमें क्या निकालना है कि कितने 3 डिजिट नंबर 7 की टेबल में आता है। तो आखिरी 3 डिजिट नंबर जो 7 की टेबल में आता है वो 994 है, यानी हमें पता लग जाएगा n नंबर ऑफ 3 डिजिट, n का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स, कितनी डिजिट्स हैं इस AP में। तो लास्ट डिजिट, nth डिजिट जो है वो 994 है, तो कितनी डिजिट्स इस AP के अंदर होंगी तो हम इस फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेते हैं। तो nth टर्म क्या है, 994, फर्स्ट टर्म है 105 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 7। 105 को माइनस में ले आएंगे, 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 7 करा। 14 में से 5 गए, हमारे पास आया 9। 8 में से 0 गए 8, 9 में से 1 गए, हमारे पास है 8,
इसे 7 से डिवाइड कर दिया तो 7 1 ज़ 7, अगेन 7 2 ज़ 14, 7 7 ज़ 49, n क्या आ गया 128 आ गया। तो 128 नंबर्स हैं 3 डिजिट नंबर जो कि 7 की टेबल में आते हैं। डन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आपको जो कॉपी में जो नोट डाउन करना है ना सोल्यूशन, वो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जल्दी से कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 के कितने मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स का मतलब 4 की टेबल, 4 के मल्टीपल्स क्या है, 4 1 ज़ 4, 4 2 ज़ 8, 4 3 ज़ 12, 4 4 ज़ 16, 4 5 ज़ 20, 4 6 ज़ 24, 4 की टेबल चलेगी। 4 के कितने मल्टीपल्स 10 और 250 के बीच में है, यानी एक तो 12 से शुरू हो जाएगा क्योंकि 4 और 8 4 के मल्टीपल्स हैं, पर 10 और 250 के बीच में नहीं है, ठीक है। और कौन सा 250 क्या 4 की टेबल में आता है, नहीं, 4 से डिविजिबल नहीं है। 249 भी नहीं है। 248 है क्या 4 से डिविजिबल, यस। तो 248 लास्ट डिजिट है जो कि 4 की टेबल में आती है, जो कि 10 और 250 के बीच में है। अब वो कितनी है, तो नंबर ऑफ डिजिट्स निकालो कि कितनी 4 के मल्टीपल्स हैं 10 और 250 के बीच में। अब इस पैटर्न में पहला नंबर है 12, nth नंबर आखिरी नंबर जो है वो है 248। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 4 रहेगा। n की वैल्यू निकाल देंगे इस फॉर्मूले में पुट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। 2 AP दिए हुए हैं। पहले AP की फर्स्ट टर्म क्या है 63, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 65 में से 63 गए प्लस का 2। जो दूसरा AP है इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 3, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 10 में से 3 गए 7। अब इन दोनों की nth टर्म सेम है, यानी an जो है वो bn के बराबर है, इनकी nth टर्म क्या है सेम है। अब पहले वाले AP की nth टर्म क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरे वाले AP की nth टर्म क्या हो जाएगी b प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म है 63 प्लस n माइनस 1, डी की जगह रख दो 2, यहाँ पर b है 3, n माइनस 1, डी की जगह रख दो 7। अब इससे हमें पता लग जाएगा कि nth टर्म क्या है। nth टर्म सेम का मतलब क्या है, जैसे हम कहते हैं ना कि इसकी थर्ड टर्म सेम है, दोनों AP की, इन दोनों AP के 10th टर्म बिल्कुल सेम है, ऐसे इन दोनों APs की nth टर्म बिल्कुल सेम है। अब यहाँ 63 प्लस 2 इंटू एन 2n माइनस का 2, 3 प्लस 7n माइनस 7। अब यहाँ पर 63 में से 2 गए 61 प्लस 2n, अब यहाँ पर 3 में से 7 गए माइनस का 4 प्लस 7n। अब यहाँ देखो 61, ये माइनस का 4 इधर प्लस का 4 बन जाएगा, और यहाँ 7n यहाँ पर माइनस का 2n हो जाएगा। ये आ गया 65 इज इक्वल्स टू 5n, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13। तो यानी इन दोनों APs की 13th टर्म बिल्कुल सेम है। एक AP की थर्ड टर्म है 16, थर्ड टर्म से क्या समझते हो, a प्लस 3 माइनस 1 यानी a प्लस 2d क्या है 16। थर्ड टर्म है 16 और 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, 7th टर्म 5th टर्म को 12 से एक्सीड करती है, तो 7th टर्म क्या होगी इस AP की a प्लस 6d। 7th टर्म 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, यानी 7 टर्म माइनस 5th टर्म इज 12, तो 7th टर्म है a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी यानी a प्लस 6d, और 5th टर्म क्या है a प्लस 5 माइनस 1 यानी a प्लस 4d। तो 7th टर्म में से 5th टर्म माइनस करेंगे तो 12 आएगा। a प्लस 6d माइनस, जब भी बाहर ब्रैकेट के माइनस लगाओ अंदर के सारे साइन चेंज कर देना। ये a से a कैंसिल, 6d में से 4d गए, 2d इज इक्वल्स टू 12, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 6 आ गया, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस 6 है, थर्ड टर्म हमें क्या दी हुई है 16 दी हुई है, तो AP आपको निकालना है, हम d की वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं, तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16, a प्लस 6 2 ज़ 12 इज इक्वल्स टू 16, a क्या आ जाएगा 16 में से 12 गए 4, तो AP क्या है, पहली टर्म है 4, 4 में 6 ऐड कर दो 10, फिर 6 ऐड कर दो 16, फिर 6 ऐड कर दो 22, ऐसे करते करते आपका AP बन गया। यही पैटर्न हमें निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब ध्यान से लेकर चलना है। क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछा है कि एक AP आपको दिया हुआ है और इस AP की 20th टर्म निकालो पर पीछे से। एक्चुअल में ना ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको एक नया फॉर्मूला दिया जाता है, बट हम वो नए फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम उसी फॉर्मूले से करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद करोगे उतना कंफ्यूज हो जाओगे। आपको एक AP बताना है पीछे से, मतलब पीछे से 20वीं टर्म, आगे से 20वीं टर्म तो समझ आता है, पीछे से 20वीं टर्म निकालो। तो हम क्या करेंगे, इस AP को ही उल्टा पलट देंगे,
ठीक है। AP क्या था, AP की पहली टर्म थी 3, दूसरी थी 8। हम AP को उल्टा लेकर चलते हैं, पहली टर्म कर दो 253 और ऐसे करते करते 13, 8, 3 ऐसे बन गया AP। अब इस AP का जो नया AP है इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो एक दो कॉन्जिक्यूटिव डिजिट्स जो होती हैं उसमें से पीछे वाली में से आगे वाली डिजिट माइनस कर दो तो कॉमन डिफरेंस निकल आता है। तो 3 में से 8 गए, माइनस का 5। फर्स्ट टर्म क्या होगी इस AP की, अब 253। अब आपको 20वीं टर्म निकालनी है, यहाँ से आगे से ही निकालो सेम फॉर्मूले के साथ। तो n हमारा 20 हो गया, तो A20 निकालना है। तो 20th टर्म क्या हो जाएगी, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 19D। A है 253 प्लस 20 माइनस 1 यानी 19 इंटू माइनस का 5। अब 253 प्लस माइनस माइनस 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5 6 7 8 9। अब 253 में से 95 गए, 13 में से 5 गए 8, फिर बचा 4, 14 में से 9 गए, 10 11 12 13 14 5, और फिर हमारे पास यहाँ आ गया 1। ठीक है, तो 158 जो है हमारी पीछे से 20th टर्म है इस AP की। ओके, और इस AP की आगे से 20th टर्म है, पर क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, ये समझ लो, क्योंकि जो सम वाला पार्ट है वो अभी समझोगे तो फिर कंफ्यूज ना हो जाओ, तो पहले ये वाला पार्ट समझ लो, फिर सम वाला जो फॉर्मूला है उसके साथ में दूसरे पार्ट में डाल दूंगी और एक वीडियो में दोनों को मैं ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें बोला है कि सुब्बाराव 1995 में इसने काम करना शुरू किया और इसकी 1 साल की सैलरी कितनी थी, 5000 रुपये। अब हर साल उसकी सैलरी 200 से बढ़ रही थी, तो पहले साल की सैलरी थी 5000, हर साल 200 बढ़ रही है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 200। कौन से साल में, यानी इन विच ईयर, तो nth ईयर में मान लेते हैं कि उसकी सैलरी 7000 पर पहुंच गई, तो nth ईयर में उसकी सैलरी क्या है, 7000। nth सैलरी उसकी 7000 है, तो nth ईयर है कौन सा, कौन से साल में उसकी सैलरी 7000 होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 7000 इज इक्वल्स टू 5000 प्लस n की जगह हमें नहीं पता क्या रखना है अभी, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है, 200। ये 5000 माइनस में लिया हो जाएगा 2000, ये 200 लेकर जाएंगे हम डिवाइड में, 2000 डिवाइडेड बाय 200 करा, 10 आ गया, n क्या आ गया 11, यानी 11वें साल में जाकर उसकी सैलरी 7000 पर पहुंची। रामकली 1 साल के पहले हफ्ते में 5 रुपये बचाती है, यानी फर्स्ट सेविंग उसकी कितनी है, 5 रुपये। हर हफ्ते उसकी सेविंग जो है वो 1.75 रुपीज़ से बढ़ रही है, यानी कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, ₹1.75। अब nth वीक पर जाकर उसकी सेविंग्स जो है वो इतनी पहुंच गई। ठीक है, यानी उसकी nth सेविंग, nth वीक पर जाकर उसकी सेविंग 20.75 पहुंच गई। वो nth वीक था क्या, कौन से हफ्ते में उसकी सेविंग जो है इतनी पहुंची है, तो वही सेम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20.75 इज इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75। इससे आप n निकाल सकते हो और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो गई। तो ये हमारा मेन चैप्टर में इतना पोर्शन था। ठीक है, सो अब आगे वाला जो पार्ट है इसमें हम सम वाली चीज़ समझेंगे, उसका एक पूरा प्रॉपर फॉर्मूला है, उस पूरे प्रॉपर फॉर्मूले को आप समझोगे, फिर उसके बहुत सारे क्वेश्चंस और उसकी पूरी एक्सरसाइज है जो कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको कवर करवा दूंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स and subscribe to my channel. Thank you so much.